हाथ पैरों में झुनझुनी, सुनपन, झंझनाहट होना। जैसे ही थोड़ी देर के लिए आप बैठते हैं एकदम हाथ पैरों में सुनपन आने लगता है, उंगलियों में सुनपन आ जाता है। किसी एक उंगली में, अंगूठे में अगर सुनपन बार बार हो रहा है तो आप इस चीज को मामूली मत समझिए। ठीक है, रात को सोते वक्त कभी कभार आपका कोई हाथ दब जाता है या लेग्स के ऊपर आप करवट लेके सो जाते हैं तो एक लेग में सुनपन आ जाता है, और अगर कभी कभार हो रहा है तो ठीक है, ये नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर बार बार होता है, जब आप सुबह को सोकर उठते हैं तो काफी देर तक आपको अपने हाथों पैरों में मसाज करनी पड़ती है, क्योंकि ये सुनपन इतना ज्यादा होता है कि आप ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। और इसको मामूली नहीं समझना, और ये भी मत समझना कि सिर्फ दवाई खाकर ये चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये चीजें गंभीर रूप भी धारण कर सकती है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, और एक रेमेडी आपको बताने वाली हूँ बहुत ही कमाल की, कि ठीक है अगर दवाई भी खा रहे हैं, दवाई के साथ भी ये रेमेडी का यूज कर सकते हैं। अगर दवाई नहीं खाना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, आप इस रेमेडी का यूज करते रहिए। खासकर जैसे कि अब ठंड बढ़ने लगी है, ठंड के दिनों में 1 कप इस रेमेडी का सेवन जरूर करना। ये हर एक चीज से, हर एक गंभीर समस्या से, जैसे स्ट्रोक की समस्या होती है, हार्ट अटैक की समस्या होती है, या पैरालाइज होने की समस्या होती है, या नसों में कहीं पे भी ब्लॉकेज है, वो बड़ा खतरा बन ही सकता है, उस खतरे से आपको बचा देगी। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से रेमेडी आपको बनानी है और कैसे इसको रात को सेवन करना है, क्या क्या चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखो, मैं आपको बिल्कुल भी डराना नहीं चाहती, लेकिन जो चीजें सत्य है, और मैं ये मानती हूँ कि आप भी अपने आसपास ये चीजें आजकल देख ही रहे होंगे। आपने हार्ट अटैक के कितने केसेस आ रहे हैं वो तो सुन ही रहे हैं। हम ये समझते हैं कि अरे ये तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं तो उस वजह से हो रहा है। लेकिन हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि हमारे हाथ पैरों में झंझनी, सुनपन ये आ रहा है। और कभी कभी तो कुछ औरतों में ये भी होता है, आदमियों में भी, कि अपना काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, अचानक से सुनपन आ जाता है और इस चीज को नॉर्मल ले लेते हैं कि अरे यार बहुत देर से बैठे थे ना इसलिए शायद हो गया है। तो अगर आप जागे हुए हैं, काम कर रहे हैं और तब भी सुनपन आ रहा है तो कहीं ना कहीं समस्या है। आजकल देखिए क्या हो रहा है, मैंने भी अपने देखा रिश्तेदारों में कि उनको थोड़ी थोड़ी चीजें आनी शुरू हो गई थी, जैसे ब्लॉकेज वगैरह, हाथ पैर सुनपन रहना, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, किसी डॉक्टर के पास गए और दवाई लेकर आ गए। ये मेरे खुद ही रिश्तेदार की एक कहानी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। फिर धीरे धीरे करके साल बीत गया, 2 साल बीत गए, और अचानक से एक दिन ऐसे हुआ कि उनकी लेग्स ने काम करना बंद कर दिया। सुबह को जब वो उठे, उनके दोनों हाथ काम नहीं कर रहे थे, दोनों लेग्स काम नहीं कर रहे थे। सारे परिवार वाले घबरा गए कि अचानक से हुआ तो क्या हुआ। अचानक से उनको पीजीआई हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, लेकिन कोई गारंटी लेने से मना कर दिया। ऑपरेशन तो कराया गया उनका, और भगवान की दया से, दुआओं से, अपने परिवार वालों की, वो ठीक भी हो गए। काम कर रहे थे, 2-4 साल अच्छे से काम किया, लेकिन 4-5 साल के बाद फिर से उनको यही दिक्कत आई, उनकी लेग्स में प्रॉब्लम। यानी हाथ तो ठीक है अभी, लेकिन दोनों लेग्स ने काम करना बंद कर दिया। अब डॉक्टर ने भी उनको जवाब दे दिया कि कमजोरी भी आ चुकी है, नसें बहुत वीक हो चुकी हैं, टांगे बहुत वीक हो चुके हैं, और शायद किसी भी ट्रीटमेंट से अब काम नहीं होगा। और अब करीब 2-3 साल हो गए हैं वो बेड पर ही हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही, ना तो मैं आपको डराना चाहती हूँ, मैं आपको सोल्यूशन बताना चाहती हूँ, और क्या कारण है इसके पीछे वो भी आपको समझाना चाहती हूँ। देखो, मैं बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करूंगी कि ये चीज कर लो, वो चीज कर लो, जो आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी है। मैं एक सिंपल सी चीजें बताऊंगी, और किस कारण से हो रहा वो भी शायद आप समझ पाओगे। जैसे सर्दियों के दिन आते हैं, अगर हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, कम करते हैं, घर का काम करना कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं, और आजकल इतने ज्यादा हमारे पास सरल चीजें हो गई, जैसे मशीन में कपड़े धोए जाते हैं, हाथों से बहुत ही कम काम करते हैं। जैसे कोई भी मसाला पीसना हो तो मिक्सी ग्राइंडर में हो रहा है। मशीनें हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी आ गई है, तो हमारी बॉडी पे इतना प्रेशर नहीं होता, जिससे हमारा पसीना नहीं निकल पाता। और इसकी वजह से हमारा खून धीरे धीरे करके गाढ़ा होने लगता है, क्योंकि हम बॉडी को इतना प्रेशर नहीं देते, या इतने दबाव में नहीं ले जाते, या इस तरह की एक्टिविटी या एक्सरसाइज करते ही नहीं है जिससे आपकी नसों पे प्रेशर क्रिएट हो, नसें आपके स्टिमुलेट हो, ऑर्गन आपके स्टिमुलेट हो, और अपने आप को डिटॉक्स कर सके। जब तक आप स्टिमुलेशन अपनी बॉडी को नहीं देते, तब तक आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स रह जाते, रुक जाते, जो कि आपके नसों के ब्लॉकेज का कारण बनते हैं। और खास करके मैंने देखा है कि आजकल युवा पीढ़ी में सब में ये चीजें तो आ गई है कि ठीक है चाय बहुत खराब है उसको छोड़ दो, लेकिन जो चीजें रियल में खराब है उसको हम समझ नहीं पा रहे। जितनी भी ठंडी चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें मार्केट से लाके एकदम से हम खा लेते हैं। चाट, पकोड़े, शादी में जाकर तो ऐसे खाते हैं मानो कितने दिन के भूखे हो, इस तरीके से हम खाते हैं, और वो सब चीजें अवरुद्ध होती है, हमारे खून को गाढ़ा करने का काम करती है। मैंने ये देखा है कि डायबिटीज के लोग
हंसी आती है मुझे जब भी मेरे घर पे आते हैं। मैं उनको बोलती चाय बना दूं कि नहीं नहीं चाय तो हमने छोड़ रखी है। मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है, चाय अगर नहीं पीते अच्छी बात है। लेकिन उनके सामने जब मिठाई रखते हैं तो 2-2 पीस खा जाते हैं रसगुल्ले, तब उनकी डायबिटीज कहाँ जाती है, तब उन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता। यही मैं अपने आसपास देख रही हूँ, मुझे भी लगता है कि लोग पता नहीं किस ख्याल में जी रहे हैं और ये भी नहीं सोचते हैं कि इससे हमारी बीमारियां और ज्यादा गंभीर हो सकती है। तो चलिए उस पर ज्यादा बातें नहीं करते हैं। तो कारण यही है, एक तो एक्टिव रहो, अपना पसीना निकालो, चाहे वो काम के जरिए हो चाहे आपको एक्सरसाइज करनी हो, वो जरूरी है। आप जैसे ठंड आ गई है तो ठंडी चीजों का परहेज करो। कहने का मीनिंग ये है फ्रिज में रखी हुई चीजें तुरंत मत खाओ, बासी चीजें मत खाओ। कहने का मीनिंग ये है बासी चीजें जैसे 3-4 दिन की चीजें हो जाती हैं, जैसे 2-3 घंटे की वो बासी चीजें नहीं होती है, उसको हल्का सा गुनगुना करके खाओ। पानी भी पी रहे हो उसको गुनगुना करके पियो। फ्रिज का या मटके का पानी अभी सर्दियों के मौसम में बिल्कुल भी सही नहीं है। और खास करके जिनका खून गाढ़ा हो रहा है उनको तो एक्टिविटी की जरूरत भी है। और जो रेमेडी आपको बताने वाली हूँ ये आपके खून के गाढ़ेपन को कम करती है, ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। तो चलिए रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। करना क्या है, आपको लेना है 1 कप दूध, मलाई ना हो जिसके ऊपर। अगर आप पैकेट वाला दूध ले रहे हैं तो उसके लिए मैं बिल्कुल भी हाँ नहीं करूंगी, फिर आप पानी यूज कर सकते हैं, यानी ये चीजें पानी में डालकर आप ले सकते हैं। दूध की क्वालिटी की परख आप खुद कर सकते हैं, ये दूध कहाँ से आ रहा है और कैसा है। और मलाई उतार के लेना है जिससे मलाई उतार दी गई हो। 1 कप दूध लेना है, उससे ज्यादा नहीं, 2 गिलास नहीं। और आप चाहते हैं कि 1 गिलास भर के ले ले, वो भी नहीं, वो आपका बैड कफ बढ़ाता है। तो 1 कप दूध लेना है, उसमें आप क्या डालना है, आधी चम्मच अजवाइन, बिना पिसी अजवाइन। अजवाइन क्या करती है, बैड कफ को खत्म करती है, आपकी बाय को खत्म करती है, जितनी भी अवरुद्ध चीजें खाते हैं उसको डिटॉक्स करने का काम करती है, डाइजेस्टिव पावर को इम्प्रूव करती है। मेटाबॉलिज्म अगर स्लो हो जाता है, हम खाए तो जाते हैं लेकिन कभी ये नहीं देखते कि जो खाया है वो पचा कि नहीं पचा, उस खाने को अच्छे से पचा देगी, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम को बढ़ा देगी, लीवर को डिटॉक्स करती है और पतला करने का काम भी करती है, आपके फैट सेल को सिकोड़ने का या आपका पसीना निकालने का काम भी करती है। तो आपको आधा चम्मच अजवाइन दूध में डालनी है और उसको गैस पे रख देना है दूध को गर्म होने के लिए। इसी के साथ ही इसमें कूटकर डालना है इतना सा टुकड़ा जितना आपकी उंगली का ऊपर का हिस्सा होता है अदरक। अगर फ्रेश अदरक नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आप इसके साथ ही 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर भी ले सकते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। अब आपकी मर्जी है जो चीज आपको मिल जाए। तीसरी चीज इसमें डालनी है 2 चुटकी काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि अगर आप दाने डालोगे तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आता, वो अच्छे से घुल नहीं पाती है। अब ये दोनों चीजें फैट को कम करने का काम करती है, जो ज्यादा मोटे लोग हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, बैड कफ को कम करती है, खून गाढ़ा हो गया है उसको पतला करने का काम करती है, ब्लॉकेज निकालने का काम करती है, आपके पाचन को तेज करने का काम करती है। सर्दियों में खासकर खाना डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि अग्नि कम हो जाती है, तो वो अग्नि जो आग होती है खाना पचाने के लिए यूज की जाती है, उस आग को बढ़ाने का काम करती है, आंतों को क्लियर करने का काम करती है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में अगर आप दूध घी चीजों का अच्छे से यूज करते हैं लेकिन वो हजम नहीं हो रहा है तो वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा के रख देगा, लीवर के ऊपर फैट बढ़ा देगा। उन सब चीजों को कंट्रोल में करने का या निकालने का या लीवर को साफ करने का अदरक और काली मिर्च और तीसरी चीज अजवाइन, इन तीनों के अंदर गुण हैं। और खास करके जिनको सर्वाइकल की समस्या है, कमर दर्द की समस्या है, नस दबी हुई है, नसों में ब्लॉकेज है, सुन्नपन रहता है, वो मैं ये कहना चाहूंगी सर्दियों के मौसम में 3-4 महीने की सर्दी होती है, इस रेमेडी का जरूर से जरूर यूज करें अगर किसी भी आप खतरे से बचना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और क्या डालना है, आपको लेनी है 4 से 5 किशमिश। किशमिश के अंदर बहुत अच्छा फाइबर होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, जो आपके आरबीसीज को बढ़ाते हैं, रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, जिससे खून का संचरण अच्छे से होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं, खास करके B6 आपकी नसों को पोषण देता है, मैग्नीशियम आपकी नसों और मांसपेशियों की जकड़न को कम करता है, इसके अंदर पोटेशियम और फाइबर आपके हाई बीपी को कम करने का काम करता है और आपके दिल की रक्षा करता है, हार्ट बीट को आपके नॉर्मल करता है। और इसके अंदर जो फ्रक्टोज होता है, जो मीठा होता है या फाइबर होता है, आपकी आंतों को साफ करने का काम करता है। 4-5 पीस आप धो करके, क्योंकि आजकल किशमिश के अंदर भी केमिकल आ रहे हैं, केमिकल लगा के उनको पैकेट में रखा जाता है, तो अच्छे से उनको धो लें रगड़ करके और तब उस दूध में डालें। अब 1 मिनट के लिए, या अगर हाई फ्लेम है
तो सिर्फ 30 मिनट के लिए 1-2 उबाल आ जाए, अच्छे से 2-3 उबाल आ जाए, बस गैस को बंद कर देना है। चीनी नहीं डालनी है, हमने किशमिश डाली है मीठी के लिए। अब इसको गुनगुना गुनगुना आपने पीना है। इस तरीके से पियेंगे, गर्मी भी आपकी बॉडी में आएगी। और जैसे रात को पी करके आप सो जाते हैं और थोड़ा सा पसीना ले लें, गर्म कपड़ा ओढ़ लें इसको पीने के बाद, तो नसें आपकी खुल जाएंगी। जो सुन्नपन है, जो सर्वाइकल की समस्या धीरे धीरे करके आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बैड कफ भी आपका निकल जाएगा और जो सर्दी जुकाम नजला फीवर ये सारी चीजें भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये चीजें रोज करना अगर आप जरूरत से ज्यादा मोटे हैं। और हाँ, एक्टिविटी पे ध्यान देना जरूरी है, एक्सरसाइज भी शुरू कर दो आज से ही। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।